प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत काल के बारे में पढ़ेंगे कि काल किसे कहा जाता है या काल का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके कितने भेद हैं। तो काल शब्द का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय। ठीक, मैंने यहां पर लिखा है इसका अर्थ समय। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? नाम से तो स्पष्ट हो गया कि समय अर्थात कहीं ना कहीं ऐसे शब्द जो समय का बोध करा रहे हो। तो इसमें इसकी परिभाषा जब लिखेंगे तो कुछ इस तरह से इसको लिखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है या उसके बीते हुए समय का बोध होता है या समय का बोध कराता है या ज्ञान कराता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यानी क्रिया किस समय में हो रही है, वो पहले घटित हो चुकी है या वर्तमान में चल रही है या भविष्य में वो क्रिया होगी। अगर इसका जो बोध कराने वाले जो शब्द है या क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है या समय के होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? काल कहेंगे। उदाहरण से यहां समझिए, महेश पतंग उड़ा रहा है। मैंने क्रिया को पढ़ाया था, यहां पे क्रिया क्या है? उड़ा रहा है। ठीक है, उड़ा रहा है, उड़ाना यहां पे क्या है? क्रिया है। और पतंग उड़ा रहा है अर्थात यहां पे कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक या अकर्मक? सकर्मक, क्योंकि यहां पे कर्म भी है पतंग। और महेश क्या है? करता है। देखिए, महेश पतंग उड़ा रहा है यानी महेश के द्वारा पतंग उड़ाने की क्रिया हो रही है अभी वर्तमान में भी वो क्रिया कर रहा है। यानी क्रिया के इस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का प्रमाण मिल रहा है कि वो कार्य वर्तमान में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ काल है। अब इसके बाद से कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी खाना बना चुकी हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, उसके हिसाब से जो है काल को विभाजन भी किया गया है। तो अगला जो है वो है टॉपिक काल के भेद। काल के कितने भेद हैं? तो काल के मुख्यतः 3 भेद हैं, जिसमें पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा और अंतिम है भविष्यत काल। देखिए, पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। भूतकाल नाम से स्पष्ट है, यानी क्रिया के जिस रूप से, मैं यहां लिख देता हूं, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का बोध हो या पता चले, बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का, यानी वो क्रिया जो है हो चुकी है, बीत चुकी है, जब इसका बोध कराए तो इसमें क्या कहेंगे? भूतकाल। उदाहरण जो है यहाँ पर आप ले सकते हैं। अब देखिए, इसी से मैं उदाहरण लेना हूं जो पहले मैंने दिया था। महेश पतंग उड़ा रहा था। ठीक है, ये कार्य जो है पहले हो रहा था। अब इसमें जब इसको पढ़ेंगे भूतकाल के भेद जो है, तो उसमें आपको इसके 6 भेद होंगे कि इसके भी 6 प्रकार होते हैं कि कब जो है वो पूर्ण भूतकाल होगा, कब जो है संदिग्ध होगा, कब सामान्य होगा, कब अपूर्ण होगा, वो अलग बात है। पहले यहाँ जो है हम यहाँ से देखेंगे उड़ रहा था, यानी महेश पतंग उड़ा रहा था अर्थात महेश के द्वारा पतंग उड़ाया जा रहा था। ठीक है, इसी प्रकार जो है अब दूसरा जो वर्तमान काल, तब इसी परिभाषा से देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में
जो कार्य हो रहा है उससे पता चले कि वो वर्तमान में हो रहा है, अभी घटित हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे वर्तमान काल। जैसे ये है महेश पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, वर्तमान काल हो जाएगा। अब इसी का भविष्य काल क्या हो जाएगा, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। अब इसी उदाहरण को हम ये भी लिख सकते हैं, महेश पतंग उड़ा रहा होगा या उड़ाएगा, ठीक है, महेश पतंग उड़ाएगा, यानी अभी उसने उड़ाया नहीं है, उड़ाएगा वो या उड़ा रहा होगा। तो ये हो गया आपका काल, जिसमें काल का अर्थ क्या है, काल की परिभाषा क्या है, और फिर काल के जो प्रमुख भेद हैं, जो 3 इसके प्रमुख भेद हैं, इसके बारे में अध्ययन किया आपने। इसके बाद से जो है अब एक एक का जो है वर्गीकरण करेंगे कि भूतकाल के कितने जो है उपभेद हैं, वर्तमान काल के कितने हैं और भविष्य काल के कितने हैं, ठीक है। तो इसमें जो है भूतकाल के भेद में देखेंगे कि इसके 6 उपभेद किए गए हैं, यानी इसके जो है 6 उपभेद हैं, जिसमें पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा संदिग्ध भूतकाल और पांचवा आसन्न भूतकाल, और सबसे अंतिम जो है हेतुमत भूतकाल सॉरी हेतुमत भूतकाल। अब देखिए पहला जो है सामान्य भूतकाल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, माताजी बाजार गई, यानी माताजी बाजार चली गई। अभय ने गाना सुनाया, ठीक है, इससे भी जो सुनाने की जो क्रिया हो रही है वो क्या है, सामान्य रूप से घटित हो रही है। इसमें जो है माताजी के द्वारा बाजार जाने की जो क्रिया हो रही है सामान्य रूप से घटित हो रही है, तो इसे हम कहेंगे सामान्य भूतकाल। अब जो दूसरा है अपूर्ण भूतकाल, दूसरा अपूर्ण, नाम से ही स्पष्ट है, अगर इसकी परिभाषा है इसको समझना है, पहले इसके अर्थ को समझ लीजिए। अपूर्ण अर्थात जो पूरा न हुआ हो भूतकाल, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य के होने का स्पष्ट बोध न हो कि क्रिया पूरी हो गई है या फिर अभी चल रही है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। जैसे विमल पत्र लिख रहा था, अब देखिए विमल के द्वारा यहाँ पे पत्र लिखा जा रहा था, लेकिन अभी इससे यह स्पष्ट है कि वो पूरी तरह से उसे पूर्ण नहीं कर लिया था, तो वो पत्र लिख नहीं चुका था, अभी लिख ही रहा था, यानी ये अभी लगभग चल ही गई है, अपूर्ण इसलिए है, यानी वो पूरी नहीं हुई, इसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण। तो अपूर्ण भूतकाल। उसका दूसरा जो उदाहरण, बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चों के द्वारा अध्ययन कार्य किया जा रहा था, पढ़ा जा रहा था, यानी वो पढ़ चुके नहीं थे, उन्होंने पढ़ाई समाप्त नहीं कर ली थी, अभी वो पढ़ रहे थे, वो क्रिया जो है जारी थी, ठीक है। तो ये हो गया अपूर्ण भूतकाल। अब जो इसके बाद से है तीसरा पूर्ण भूतकाल, अब उसी का विलोम जो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने बताया अपूर्ण, यानी जो पूरा न हुआ, जिसमें कार्य जो है पूरा न हुआ हो, जैसे पत्र लिख रहा था, पढ़ रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे। अब इसमें देखिए ये जो है पूर्ण भूतकाल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके पूर्ण होने का बोध होता है, यानी स्पष्ट तरीके से पूर्ण रूपेण समाप्त होने का बोध होता है, उसे हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल। जैसे भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ या आजादी मिली, ठीक। अजय घर आ गया था, यानी अजय घर पहुंच गया था, या हम ये कह सकते हैं कि गाड़ी रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। ये क्या है, ये पूर्ण हो गया, यानी वो कार्य पूर्ण हो गया, वो क्रिया पूरी हो चुकी है। ये हो गया पूर्ण भूतकाल। अब अगला जो है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध नाम से स्पष्ट है, संदिग्ध का मतलब अभी उसमें संदेह है कि वो कार्य जो है हुआ है कि नहीं है, उसमें भी संदेह है, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य के होने में अभी संदेह हो, तो उसे हम कहेंगे संदिग्ध भूतकाल। अर्थात
कक्षा शुरू, उदाहरण के तौर देखिए, कक्षा शुरू हो गई होगी, हो गई होगी, यानी जो क्लास है, कक्षा है, वो शुरू हो गई होगी। यह स्पष्ट नहीं है कि चल ही रही है, या ये भी हो सकता है कि वो रद्द हो गई हो, कक्षा स्थगित कर दिया गया हो पठन पाठन कार्य। ठीक है, इसमें संदेह है, इसलिए संदिग्ध भूतकाल। दूसरा, पिताजी दिल्ली पहुंच गए होंगे, अर्थात एक तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि पिताजी दिल्ली के लिए निकले हैं, हो सकता है इस समय तक वो पहुंच गए हों, या ये भी हो सकता है कि न पहुंचे हों। ये क्या है? संदिग्धता है, अभी दिल्ली पहुंचने में संदिग्धता प्रकट की जा रही है कि पहुंच गए होंगे। ठीक, तो यहाँ जो है ये संदिग्ध भूतकाल हो गया। अब जो पांचवा है आसन्न भूतकाल, पहले इसका अर्थ समझिए क्या है। आसन्न का अर्थ क्या है? आसन्न का अर्थ होता है समीप या निकट। आसन्न का क्या अर्थ होता है? समीप या निकट। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने का बोध हो कि क्रिया अभी तत्काल समाप्त हुई है, अभी समाप्त हुई है, वो कार्य या वो क्रिया अभी समाप्त हुआ है, अगर उसका ऐसा बोध होता है उससे, तो उसे हम कहेंगे आसन्न भूतकाल। जैसे देखिए, रमेश पत्र लिख लिया है, रमेश ने, सॉरी यहाँ ने होगा, रमेश ने पत्र लिख लिया है, यानी अभी रमेश, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी वो पत्र लिखा है, कंप्लीट किया है, यानी कार्य लिखने का कार्य जो है, पत्र लिखने का कार्य अभी उसने समाप्त किया है, इसका बोध हो रहा है। इस दूसरे उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। माताजी अभी बाजार से लौटी हैं, इसलिए मैंने ऐसा एक शब्द सेंटेंस लिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कोई संदेह ना हो। माताजी अभी बाजार से लौटी हैं, स्पष्ट है कि वो लौट चुकी हैं माताजी, लेकिन ये जो कार्य जो घटित हुआ, ये जो क्रिया हुआ है, वो कब हुआ है? तत्काल अभी घटित हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या, ऐसे इससे क्या लग रहा है? भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ या आजाद हुआ था। ठीक है, तो यानी ये क्रिया जो है, इसमें जो बहुत पहले हो चुकी थी, यानी जो आजादी जो हमें स्वतंत्रता सेनानियों ने दिलाई थी, वो बहुत पहले की बात है, ये पूर्ण हो चुकी है। और इससे क्या हो पता चल रहा है कि माताजी अभी बाजार से लौटी हैं, अर्थात इन्होंने भी अपना कार्य संपन्न कर लिया है, लेकिन ये घटना जो है अभी त्वरित गति से अभी समाप्त हुई है, तात्कालिक घटना है, ये पूर्ण रूप में बीत चुकी है। अब देखिए, छठा और अंतिम है हेतु मत भूतकाल, अर्थात हेतु मत का अर्थ होता है कि कार्य होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया, उसमें कोई बाधा आ गई, कोई अड़चन आ गया। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी फसल अच्छी हुई नहीं है, इसीलिए कहा जा रहा है, यानी जो होना था हो गया। ये संभावना भी व्यक्त किया है कि यदि वर्षा हो गई होती तब फसल अच्छी होती है, अर्थात फसल खराब हो चुकी है। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं? यहाँ देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अर्थात फसल अच्छी नहीं हुई है, जो चाहिए था, जो अनुमान लगाया जा रहा था उसके हिसाब से कम ही हुआ है, क्योंकि वर्षा कम हुई थी। ठीक, तो अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, उसको कहते हैं हेतु मत, यानी वो काम हुआ नहीं, हो सकता था। अब देखिए, यदि दूसरा होगा, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, अर्थात वो व्यक्ति जो है जो पास नहीं हुआ, इसलिए उसको कोई समझा रहा है कि यदि तुम पढ़े होते तो पास हो जाते, यानी ये कार्य जो है होते होते रुक गया, रह गया, नहीं हो पाया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस उदाहरण के द्वारा जो है अच्छे से समझ में आया होगा कि भूतकाल के कितने भेद हैं और उसकी परिभाषा क्या है, और उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझाया। इसके बाद जो अगला जो काल है, यानी वर्तमान काल, अगले वीडियो में वर्तमान काल किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं, इसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं।